कैपिटल कर देगा। तो इसमें लिखते हैं अपन पैराग्राफ के प्रत्येक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देता है। अब इसका एग्जाम्पल बाकी को स्मॉल रखेगा ना, ठीक है। अब ये ऐसे, ठीक है, समझ गए। अब जितने भी ये पैराग्राफ के प्रत्येक वर्ड है उसको कैपिटल कर देगा, बाकी को छोटा कर देगा। लास्ट और समझ लो फिर लिख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो अपन लिख रहे हैं। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सीधे सीधे। टॉगल केस, ये क्या कर देगा? टॉगल केस क्या करता है भाई? जो पैराग्राफ का जो प्रत्येक जो वर्ड है उसका फर्स्ट जो लेटर है उसको कर देगा स्मॉल, बाकी को कर देगा कैपिटल। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में यही पूछा जाता है ज्यादा। नहीं होता है यूज, तो होता ही है। एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी के पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले लिख लो फिर बताएंगे। पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को अन्य लेटर से छोटा, स्मॉल करता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन आता है, ये जो फर्स्ट है ना, ये देखो छोटा है, बाकी के सारे कैपिटल है। ऐसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा टॉगल केस का एग्जाम्पल है। तो ये फर्स्ट वाला क्या होगा, इसमें छोटा होगा। समझ गए टॉगल केस? तो 5 प्रकार के केस हैं। अब इसके बाद में जो बटन है ना उसकी और बात कर लेते हैं अपन। और भी कमांड है, आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट करते हो ना, पढ़ते हो तब, वो भी इसी में कमांड आता है। किसमें? फॉन्ट में। टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। छोटे छोटे कमांड है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा फॉन्ट ग्रुप में नहीं है। अगर वहां ऑप्शन में दे दिया, अगर आपने नहीं पढ़ा कि टेक्स्ट हाईलाइट, तो आपको पता होना चाहिए कहां होता है वो, फॉन्ट ग्रुप में। उनके बारे में और लिख ले। टेक्स्ट हाईलाइट, एक तो है टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए, टेक्स्ट को अलग अलग कलर से। एक होता है टेक्स्ट कलर भी होता है एक।
ये क्या करता है, टेक्स्ट का रंग बदलता है, ध्यान है आपको। ठीक है, तो ये वाला अपना फॉन्ट वाला कंप्लीट है, क्लियर? ठीक है, उसी के पार्ट नहीं, ये अलग से है। देखो ये दिख रहा आपको, लिखो आप, फिर बात करते हैं अपन। वर्ड में 5 प्रकार के केस होते हैं, और ये नाम वो दिख रहे हैं, पांचों के नाम लिख लेना आप। 5 है ना, ये पांचों के नाम भी लिखे हुए एक साथ। 1 नंबर पे सेंटेंस केस, 2 नंबर पे लोअर केस, 3 नंबर पे अपर, 4 नंबर पे ए, और 5 नंबर पे टॉगल। चेंज केस की शॉर्टकट की इंपोर्टेंट, बिल्कुल, शिफ्ट प्लस F3, ये चेंज केस की शॉर्टकट की है भाई, इंपोर्टेंट है। शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की, यही याद कर लेना, बाद में दिक्कत ना हो। अपन अलग से पूरी क्लास ले आएंगे वर्ड कंप्लीट होने के बाद शॉर्टकट की, जैसे अपन ये पढ़ रहे हैं फिर शॉर्टकट की पढ़ेंगे एक क्लास में, बस आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाएगी। ये पूरा सेंटेंस केस ही होता है, पूरा चेंज केस होता है अप्लाई, दिखाएंगे एक बार, काम में लेंगे। अभी देखेंगे, अभी प्रैक्टिकल करेंगे, घबरा क्यों रहे हो? चलो फर्स्ट लेटर इज स्मॉल एंड अदर लेटर आर कैपिटल। कीर्ति लिख लिया क्या? अभी ओपन करते हैं, देखते हैं फिर चेंज केस क्या अप्लाई होता है। क्या पूछ रहा है? हाँ तो वही तो बता रहे हैं, डिफॉल्ट तो वही है अपना जो सेंटेंस है, सेंटेंस ही रहेगा डिफॉल्ट तो। चले आगे। हाँ अभी देखेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। आपने कुछ टाइप कर रखा है उसी के लिए तो ये होता है, आपने कुछ अपर केस में टाइप कर रखा है उसे लोअर में कर सकते हो, सेंटेंस में कर सकते हो। अब आप एक एक वर्ड को जाके थोड़ी करोगे चेंज, उसी के लिए तो काम आते हैं ये, समझ गए? अब आपको सारे लेटर ऐसे करना है तो एक एक थोड़ी जाओगे, मान लो 1000 पेज है उसमें, एक एक पेज पे जाओगे क्या? आपने सिलेक्ट ऑल किया और वो वहां से सिलेक्ट कर लिया चेंज केस में जाके कि भाई अपर केस, सारा अपर केस में हो जाएगा, बस। चले आगे। लिख लिया क्या? ये बातें कैसे हो रही है पीछे?
चले आगे। अब आपको ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, ज्यादा ऐसे टोकते हैं तब। बड़े हो गए हो आप, अब चीजों को ध्यान रखा करो। है? हाँ, अब आप बड़े हो गए हो, अब ध्यान रखो थोड़ा। हमें पता नहीं होता हम कब बड़े हो जाते हैं, लेकिन आप बड़े हो गए हो, अब ध्यान रखो। यही एग्जाम्पल आया था सेम टू सेम, जो मैंने लिखा ना एग्जामिनेशन। एसएससी का एग्जाम हुआ था 2022 में, और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा टॉगल केस का एग्जाम्पल है। एक में तो ई सारों के साथ बराबर कर दिया, एक में छोटा कर दिया, ठीक है, और एक में इस ई इसको भी छोटा कर दिया, ए को भी ऐसे अलग अलग बदल बदल के लिख दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पहले वाला इनसे छोटा होगा। आप अपनी स्पीड है ना जो आपकी है, कौन सी एक्सप्रेस है, उसको ध्यान रखना, क्योंकि आगे वो यहां भी छोटा कर देता है। समझ गए आप? तो पूरा वर्ड आपको पढ़ना है, ऐसे नहीं ए को देख लिया ये छोटा है ई, अब बाद में सही है, वो यहां इसको भी छोटा कर देगा। एग्जामिनर बहुत होशियार है, एन को भी छोटा कर देगा वो। तो टॉगल केस में ऐसा थोड़ी होता है, केवल फर्स्ट लेटर ही छोटा होता है। आप देखो कि हाँ ई मिल गया, चलो आगे। रीजनिंग वाली वही बात, अपन मैच करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें अल्फाबेट आगे पीछे का मिल गया, आप देखते हो सही है, उसने बीच में गड़बड़ कर रखी है। तो ये ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें हैं ये, पर मोटी बातें है ये। हो गया? चले आगे नेक्स्ट पेज पे। टेक्स्ट हाईलाइट वो कलर मुझे पता है आपको ध्यान है, लेकिन ये नहीं पता ना ये फॉन्ट ग्रुप में है, तो इसलिए वो पूछे जाते हैं कि कौन से ग्रुप में। क्वेश्चन ऐसे आता है, टेक्स्ट हाईलाइट व कलर एमएस वर्ड के इनमें से किस ग्रुप में है? 4 ऑप्शन देगा वो, पैराग्राफ में, फॉन्ट में, क्लिपबोर्ड में, एडिटिंग में। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे कुछ है क्या इसमें? है आगे, लिखो ये। फिर अपन प्रैक्टिकल देख लेते हैं। फॉन्ट अपना कंप्लीट है, चेंज केस का इनका। फिर पैराग्राफ ग्रुप में चलेंगे। किशोर जी, आप जो पूछ रहे हो टॉगल केस में क्या होता है, जो आपका वर्ड है उसका पहला लेटर कर देता है छोटा। तो पैराग्राफ में जो वर्ड है उसी की बात कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा है ध्यान दो, पैराग्राफ के हर कैरेक्टर को लिखा है, हर वर्ड को। पैराग्राफ के प्रत्येक वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर ऐसे लिखा है, वापस देखो एक बार, ये देखो पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को अन्य लेटर से छोटा कर देता है, ठीक है ना? ठीक है, चले आगे। अब आ जाओ अपने ओपन करने की क्या है, रन कमांड एमएस वर्ड को, विंडो प्लस आर लिखा हुआ है, हमने कल ओपन किया था तब यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही चाहिए ना अपने को, तो ये शुरू में ही अपने से पूछता है, देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, गुड मॉर्निंग कह रहा है आज भी, है ना? आफ्टरनून भी बोलता है क्या? बोलता है, क्यों नहीं बोलता? ये अपना
अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन क्यों बनाते हो आप कि भाई वो गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड इवनिंग बोलता है? आधी दुनिया इसमें परेशान हो रही है, सुबह किसको गुड मॉर्निंग बोलना है, रात में किसको गुड नाइट बोलना है। आधे से ज्यादा इसमें परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के। ऐसे नहीं आते, इनसे दुनिया नहीं चलती गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग से। ठीक है, होम टेप की बात की थी हमने। मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए रैंडम, तो मैं फंक्शन लगाऊंगा RAND। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भले ही पूछा गया था कि MS वर्ड में फंक्शन काम करते हैं क्या, तो एक फंक्शन तो काम करता है, रेंड करता है ना। क्या करता है, ये रैंडम टेक्स्ट देगा आपको। जैसे ही मैं इंटर करूंगा आपकी स्क्रीन पे रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। आ गया भाई, मुझे काम करने में आसानी हो इसलिए। ठीक है, थोड़ा सा अपन ने जूम कर लिया। इस वाले ग्रुप की हमने कल बात कर ली थी, फॉर्मेट पेंटर की। अब एक बार अपन वो शॉर्टकट की से अपन ने नहीं देखा था कल, एक बार थोड़ा सा देख ले, 1 मिनट का है। ये वाली लाइन है, जैसे यहां ये सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। इसको एक बार मैं इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दें, इसकी एक तो बढ़ा दें अपन फॉन्ट साइज, थोड़ी सी बड़ी कर दें, बढ़ा दी फॉन्ट साइज। और एक इसका अपन कलर चेंज कर दें। ये है ना, देखो फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर एक ही बात है। ठीक है, इसको कलर भी हमने चेंज कर दिया रेड। अब एक इस पे अप्लाई भी कर देते हैं, अंडरलाइन कर दें आज इसको। हो गया अंडरलाइन। तो हमने इसका क्या कर दिया, फॉर्मेटिंग इसकी चेंज कर दी। अब मैं चाहता हूं इसके जैसा ही फॉर्मेटिंग और भी अक्षरों पे अप्लाई हो। फॉर्मेट पेंटर शॉर्टकट की Ctrl+Shift+, पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर दबाना पड़ेगा Ctrl+Shift+C। ये अप्लाई हो चुका है। अब देखना यहां, जैसे जैसे मैं यहां करूंगा ना, यहां लाया मैं इस लाइन पे, इसको सिलेक्ट करो पहले। अब पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या थी फॉर्मेट पेंटर की, Ctrl+Shift+, होगा ऐसे होता है ये। अब इसमें और डायरेक्ट वाले में ये फर्क है। आपने सिलेक्ट किया ना पहले फॉर्मेट, ये वाला इसके हिसाब से ही देखो ये फॉन्ट साइज बढ़ गई, अंडरलाइन हो गया। अब आप और जगह भी ये सेम फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हो, आपके डॉक्यूमेंट में ऐसी कई जगह है, उसमें आपको एक जैसा फॉर्मेट रखना है। भाई बहुत सारे पेज है, उसमें अलग अलग चैप्टर है। अब चैप्टर का जो नाम होता है, ठीक है, उसको अलग ही फॉर्मेट देना चाहते हो आप, बोल्ड आए, उसके नीचे अंडरलाइन आए, चाहते हो ना आप। उसके लिए आपने एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया पहले वाले चैप्टर का, अब उसको अप्लाई कर रहे हो आप। ठीक है, अब मान लो मुझे इस पे हो गया, ये दूसरा चैप्टर मेरा यहां से स्टार्ट हुआ, इसको मैं पहले सिलेक्ट करूंगा यहां तक। अब क्या करूं, पेस्ट करता हूं Ctrl+Shift+, हो गया, हो रहा है ना शॉर्टकट की से, बस वही था। अब मुझे और कोई करना है, मान लो ये लास्ट है मेरा चैप्टर, ये यहां, बस वही बात है, Ctrl+Shift+V, हो गया। ये केवल फॉर्मेट कॉपी कर रहा है ये फॉर्मेट पेंटर। नहीं नहीं, उसमें नहीं होगा, वो तो हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ना, दिमाग का क्वेश्चन है। अगर आप इसमें ऐड करोगे तो उसमें चेंज कैसे होगा, मान लो मैं यहाँ करूंगा, उसमें नहीं होगा। कोई लिंक थोड़ी बनाया हमने, हम केवल फॉर्मेट कॉपी कर रहे हैं। वो तो वही बात हो गई, मतलब कोई इंसान आपके जैसा काम कर रहा है, आपको देख के आपकी कॉपी कर रहा है। अब मान लो कोई नई फैशन के, आपने नई स्टाइल से कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है, तो उसने भी उस स्टाइल से कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए। आप थोड़े दिनों बाद में घूमने चले गए दिल्ली, मुंबई या विदेश चले गए लंदन, आप कोई नई स्टाइल ले आए, ऐसा थोड़ी है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, आपको देख के ही तो स्टार्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? उसको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा पहले, उसको कॉपी करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। नई जो स्टाइल है उसको कॉपी करना पड़ेगा, कोई लिंक नहीं है उन दोनों के बीच में कि भाई हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है फॉर्मेट पेंटर, है ना। चलो आगे, बोल्ड इटैलिक ये समझने की जरूरत नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है, कैलिब्री। नाम भी आगे ध्यान रखना, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, बॉडी, ये भी ध्यान रख लेना आगे, कैलिब्री आगे बॉडी, ये डिफॉल्ट फॉन्ट है। आज तक तो कैलिब्री पूछा गया है, लेकिन आप ध्यान रखने में क्या जाता है, बॉडी। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगर आपको MS वर्ड में या माइक या MS ऑफिस में किसी भी चीज की रेंज जाननी है कि उसमें कितनी चीजें स्टोर हो सकती है, फॉन्ट साइज कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से उसमें कुछ भी वैल्यू डाल दो। कुछ भी वैल्यू मतलब अपन कहते हैं ना, मारवाड़ी में कहते हैं हरकती वैल्यू डाल दो। उस हिसाब से देखो मैं इसमें वैल्यू डाल रहा हूं, कुछ भी वैल्यू डाल रहा हूं मैं ऐसे, और मैंने इंटर दबाया और नीचे देखना एक एरर मैसेज आया है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। ये कह रहा है कि फॉन्ट साइज 1 से 1638 के बीच में ही डालो आप, तो ये सही हमें साइज बता रहा है। समझ गए? तो इसकी यही होती है साइज जो हमने बात की थी। तो आपको कुछ भी जानना हो ना, तो वहां जो उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें चिपका दो, ठीक है। 1638 डालें, कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। लो 1638 डाल देते हैं, अपने क्या घर की बात है। डाल दे, फूट जाएगा ये। थोड़ा सा जूम, दिख ही नहीं रहा ना। देखो कैसे आ रहा है अक्षर, आधा अक्षर वहां आ रहा है, आधा वहां आ रहा है। कितने पेज पे आया है? 32 पेज पे आया है, ठीक है ना। तो इतनी फॉन्ट साइज का क्या करोगे आप, बताओ। पूरा नहीं है वो भी, केवल 6 ही हुए हैं ना लेटर सिलेक्ट। चलो अंडू करते हैं, कंट्रोल Z। ये वाला शब्द था जो 32 पे आया, हमने इसकी साइज की 1638, ठीक है। आगे चलो, बस ये काम करवा लो आपसे। अब मुझे सारी चीजें हटा देनी है एक बार, ये जो मैंने किया ना अंडू कर देता हूं मैं, सबको हटा दिया मैंने, ठीक है। अब ये वाली चीज सिलेक्ट है, मुझे इसको डबल अंडरलाइन करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस D करके, तो देखें होता है क्या हुआ। इसकी फॉन्ट साइज में बढ़ाता हूं, दिख जाए आपको, दिख गया ना डबल अंडरलाइन, ठीक है। और क्या रह गया इसमें, इटैलिक आप जानते ही हो, सिंगल अंडरलाइन जानते ही हो, बोल्ड आप जानते ही हो, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। इसको आज वापस छेड़ दिया क्या किसी ने? वापस मैं इसका रिमूव कर देता हूं फॉर्मेटिंग। क्या कह रहे हो? मैंने यहां लिखा 10 स्ट्राइक थ्रू, बीच में रेखा खींच देता है, उसमें क्या अप्लाई करना है। ये देखो क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बराबर, ठीक है। या तो मैं शॉर्टकट की से कर लूं या यहां से कर लूं, यहीं से कर लेते अपन। अब देखो इसको बेस लाइन के नीचे आ गया है, मैं लगा रहा हूं 2, आ रहा है ना एग्जाम्पल, ये दे रहा है दिखाई, तो ये किसका एग्जाम्पल है, सब स्क्रिप्ट का, ठीक है। वापस मैं इसको अंडू करता हूं और अब मैं करता हूं सुपर स्क्रिप्ट। अब मैंने दबाया 2, अब बेस लाइन के ऊपर है ये, तो बस सुपर स्क्रिप्ट। वापस अंडू किया, शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ये देखो सुपर स्क्रिप्ट वाला क्लिक हुआ है, हुआ। वापस अंडू करता हूं मैं, कंट्रोल बराबर, कौन सा क्लिक हुआ है, सब स्क्रिप्ट वाला ये क्लिक हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, चेंज केस पे बात करते हैं सीधा। ये फॉन्ट साइज को बढ़ाता है, देखो यहां से बढ़ रही है ना फॉन्ट साइज, ठीक है। और यहां देखो घट रही है, वो ये इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहां देखो कितनी फॉन्ट साइज है, 72, और मिनिमम कितनी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार बच्चे ये भी समझ लेते हैं कि मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है। मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम दिखा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। ये हाईलाइटेड
टेक्स्ट हाईलाइट कलर बता दिया आपको ना। इफेक्ट, इफेक्ट जानते हो क्या, बताओ। ये तो है हाईलाइट हो गया, टेक्स्ट हाईलाइट करते हो आप। चलो इफेक्ट पे आ जाएं अपन। ये देखो अलग अलग प्रकार के इफेक्ट है। तो एक ये हमने जैसे इसको सिलेक्ट किया हमने, और ये देखो, तो ये इफेक्ट है आपके वर्ड में, ऐसे कुछ दिखने में अच्छा बनाने के लिए काम में लिया जाता है, इफेक्ट है ये। ठीक है, आगे चले हम। कंप्लीट है ये रहा चेंज के। क्या करें, दूसरा कलर। ऐसे खेलना थोड़ी है हमें कि वो कलर करो ये करो, पढ़ना है हमें। माइक्रोसॉफ्ट की क्लास थोड़ी चल रही है हमारी कि भाई कंपनी वाले चला रहे हैं, हमें 1 साल तक चलाना है। ये केवल ऐसी क्लास है आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो फिर आप ऐसे सीख सको। ठीक है, वहां गवर्नमेंट का काम करना पड़ेगा आपको, ये काम आएंगे, ये डिजाइन वगैरह वहां बनानी पड़ेगी। अच्छा, इतने भोले हो नहीं आप, जितने भोले आप बनते हो उतने भोले हो नहीं। चलो चेंज केस की शॉर्टकट की लगाते हैं, ये काम वाली बात है। चलो क्या कह रहे हो, इफेक्ट तो इफेक्ट होता है, बताया तो था अभी, समझा नहीं। अच्छा वो ए वाले में ऐसे आप पूछ रहे हो इसकी संख्या, ये कौन पूछता है। अच्छा अच्छा, इफेक्ट की डिजाइन है भाई, शेडो कर सकते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो, आउटलाइन कर सकते हो, ग्लो कर सकते हो, नंबर स्टाइल कर सकते हो। ये नहीं पूछी जाती, इतना डीप क्यों जाते हो आप, कहाँ जाओगे ऐसे डूब के। इतना तो भरोसा है मुझे। चलो आगे आओ, चेंज केस की बात करें, आगे आओ आगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट के साथ F, कौन सा केस हो रहा है ये, हाँ अपर हो रहा है, F3 था ना। सारे देखो अप्लाई हो रहे हैं एक एक करके, टॉगल नहीं हो रहा, आया था, सारे केस हो रहे हैं अप्लाई। बस ये आप इससे सुनो, आप इससे शॉर्ट में से चेंज कर सकते हो केस। देखो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, कैपिटल हो गया, ये स्मॉल हो गया, ये सेंटेंस केस हो गया। सेंटेंस पहला देखो V बड़ा है, ठीक है, बस 3 ही हो रहे हैं इसमें टॉगल। ये अब देखो इधर देखो, अब इसको सिलेक्ट किया, अब यहाँ आ जाओ आप, यहां से आप सेंटेंस केस ये तो कर ही सकते हो, किया सेंटेंस केस, ठीक है, नीचे आ जाओ, लोअर केस, ये लोअर केस, नीचे आ जाओ, अपर केस, ये अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये भी बड़ा वर्ड है V, ये P भी बड़ा है, A भी बड़ा है, P भी बड़ा है, मतलब पैराग्राफ के प्रत्येक वर्ड के पहला जो लेटर है वो बड़ा होगा, ये पूछा जाता है ऐसे। कैपिटलाइज भी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट वाला दिखा, टॉगल केस। टॉगल केस में क्या हो रहा है, पैराग्राफ के प्रत्येक वर्ड का पहला जो लेटर है वो कर देगा छोटा, पैराग्राफ के प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो छोटा कर देगा, P छोटा, W, T, दिख रहा है आपको। तो अच्छा लगता है ऐसे, आप कहते हो क्या काम में आता है, अच्छी लगती है कुछ चीजें, है ना, मस्त लगता है ऐसा लिखा करो आप। चलो एक क्वेश्चन आपका और था, कंट्रोल प्लस F5 क्या करता है, पैराग्राफ स्पेसिंग करता है जो 1.5 होती है, देखना आप। हाँ चलो आपका क्वेश्चन का जवाब कंट्रोल प्लस F5 या 5, हाँ 5 का ही बता रहा हूं, देखना इन लाइनों के मध्य स्पेस बढ़ रहा है, देखना बढ़ रहा है ना। अब मैं 2 दबाऊंगा ना,
अब इनके बीच में डेड लाइन का स्पेस है, अब दो दबाऊंगा, देखना दो लाइन का, एक दबाऊंगा सिंगल लाइन का स्पेस है, दो दबाऊंगा दो लाइन का है, पांच दबाऊंगा कंट्रोल के साथ डेड लाइन का। डबल का नहीं, वो शॉर्टकट की अलग ही है उसकी, नहीं शॉर्टकट की होती है उसकी, डबल की ध्यान में नहीं आ रही। यहाँ कोई ऑप्शन में है नहीं ना, वैसे फॉन्ट में होता है वो। देखो मैं बताऊं, एक मिनट, कंट्रोल डी दबाया और यहां से हमने सिलेक्ट किया डबल स्ट्राइक, ठीक है, ओके किया, बस ऐसे हो सकता है। नहीं शॉर्टकट की होती है, पर वो वैसे बनाई हुई शॉर्टकट की है, ऐसे लंबी शॉर्टकट की है, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये डबल स्ट्राइक थ्रू दो बार कट कर दिया। चले आगे, एक आपने और पूछा था, देखो क्लिपबोर्ड में जो आइटम हमने अब तक कट कॉपी किए हैं, अब वो उसकी लिस्ट देखनी, हमने कितना काम कर लिया वर्ड में, आ जाओ, ठीक है। यहाँ अभी तक हमने कुछ भी कॉपी नहीं किया है, किया ही नहीं अभी तक कुछ कॉपी। चलो आगे देखो, अब देखना उधर लिस्ट में, मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी आया वहां वीडियो, ठीक है। आगे देखना, और मैंने इसको कॉपी किया टू को, देखना वहां कंट्रोल सी आया टू, ये किसके बाद ऐड हो रहा है, उसके बाद, दो कॉपी हो गए। अब मैं वापस कोई तीसरा करूंगा, ऐसे मैं कितने आइटम कर सकता हूं। अब देखो मैंने वापस किया, सी आ गया, ऐसे करते करते 24 आइटम आ जाएंगे, और जैसे ही 25वां आइटम आएगा, ये जो लास्ट वाला ये हट जाएगा, ठीक है। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है पूरा, यहीं से ओपन होता है, लेफ्ट साइड में ओपन होता है ये। अब यहां से आप पेस्ट ऑल कर सकते हो, जो आपने कॉपी किया है उसको सारे को पेस्ट कर सकते हो, या आप क्लियर कर सकते हो, समझ लिया। तो उसको सिलेक्ट करो, देखो सिलेक्ट करो उसको, देखो ऑप्शन है यहाँ, पेस्ट करना है, डिलीट करना है, नहीं, हाँ यहां से, ये तभी तो पूरा नेविगेशन खुला हुआ है यहाँ। चलो आगे, पेस्ट ऑल, हाँ पेस्ट, हाँ पेस्ट स्पेशल। आप देखो अलग अलग डिजाइन कैसे चेंज कर सकते हो, फॉर्मेटिंग जो आपने पेस्ट कर रहे हो ना आप, उसकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हो, स्पेशल कोई तरीके से पेस्ट कर सकते हो उसको। जैसे आपने कुछ पेस्ट किया है ना यहाँ, ये देखो पेस्ट ऑप्शन आते हैं, देखो यहाँ देखो, वापस आओ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो लेफ्ट माउस का राइट क्लिक करता हूं ना मैं, अब ये देखो, ये अगर मुझे पेस्ट करना, देखना डिजाइन चेंज होती है, हुई नहीं हुई, वापस देखो ध्यान से, चेंज हो रही है, मुझे तो लग रहा है, आपको नहीं लग रही, हो रही है। ये देखना, यहां देखना बॉक्स, ये देखो इससे छोटा है, अब देखना आगे, हुई ना। हाँ तो बस वो पेस्ट अलग अलग प्रकार की आपको डिजाइन देता है, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप में चलते हैं हम, और पैराग्राफ में अपन ये पढ़ेंगे बुलेट्स। चलो वापस आ जाओ, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया, याद हो जाता है। एक इसको अपने टॉगल केस में कर लो, पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर है ना, इसको सही कर लो, पैराग्राफ के प्रत्येक वर्ड ऐसे लिख लो इसमें, इसको सही कर लेते हैं अपन। प्रत्येक वर्ड के फर्स्ट लेटर को छोटा कर देता है ना, लेटर को
ठीक है, हो गया टॉगल केस ये सारे। चले अपन पैराग्राफ वाले ग्रुप में। ये अपना पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। ये ऊपर ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना बुलेट्स, क्या कहते हैं इन्हें? बुलेट्स, ठीक है। अब बुलेट्स में मतलब किसी आपका जो स्टेटमेंट है उसको विभिन्न प्रकार के जो सिंबल होते हैं उसके साथ दर्शाना। सिंबल हो गया ना उसका, जैसे डॉट से दर्शा रहे हो, स्टार से दर्शा रहे हो, वो बुलेट्स होते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बुलेट्स इनमें से किस ग्रुप में होते हैं? तो किस में होते हैं? पैराग्राफ ग्रुप में, ठीक है। और फिर उसके बाद में आती है लिस्ट। बुलेट के बाद क्या आता है? लिस्ट। लिस्ट भी प्रकार है लिस्ट के भी, देखो नंबर लिस्ट, ठीक है, अल्फाबेट लिस्ट, ऐसे ही मल्टी लेवल लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो इनकी बात करेंगे अपन, आ जाओ। पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप में अपन बात करते हैं बुलेट्स। बुलेट्स क्या होती है? किसी स्टेटमेंट को सिंबल के साथ दर्शाना, डिस्प्ले करना, ठीक है। वो क्या कहलाती है? बुलेट का काम होता है किसी स्टेटमेंट को सिंबल के साथ डिस्प्ले करना। अब इसका एग्जांपल की अगर बात करें अपन, जैसे ये सिंबल हो गया, बुलेट्स हो गई है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, नोकिया। अब ये पहले वाले क्या कहलाते हैं? बुलेट्स। आपको पता है, जानते हो ये तो सारी चीजें। ऐसे ही इसमें आता है लिस्ट, ठीक है। एक नंबर पे बुलेट्स हो गई, 2 नंबर पे लिस्ट। अब लिस्ट 3 प्रकार की होती है वर्ड में। कितने प्रकार की होती है? 3। एक तो होगी नंबर, नंबर लिस्ट होगी, ठीक है। दूसरी होगी अल्फाबेट लिस्ट, तीसरी रोमन लिस्ट। तो 3 प्रकार की हो गई। अब मैं किसी स्टेटमेंट को ऐसे नंबर में दे सकता हूं, दे सकते हैं ना अपन। ये यहां पे मैंने दिए बुलेट्स, अब इन्हीं को मैं दे दूं नंबर में, आसान चीज ही है, ठीक है। देते हैं अपन नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट, 2 एप्पल, ठीक है। 3 नंबर पे, ठीक है। इसी चीज को अपन देते हैं अल्फाबेट में, जैसे ए, माइक्रोसॉफ्ट, बी, एप्पल, और सी, नोकिया। ये जो अल्फाबेट लिस्ट है ये स्मॉल लेटर में भी हो सकती है और कैपिटल में भी हो सकती है, ठीक है। रोमन में, इसी चीज को मैं रोमन संख्या में भी डिस्प्ले करवा सकता हूं। माइक्रोसॉफ्ट ये 2 नंबर पे, एप्पल और 3 नंबर पे, 3 नंबर पे कौन सी कंपनी थी? नोकिया। ऐसे तो ये 3 प्रकार की लिस्ट होती है। ये भी ध्यान रखना कि भाई बुलेट व लिस्ट कौन से ग्रुप में होते हैं। चले आगे।
बाद में उतारना है, गड़बड़ मत करो। एक और होती है मल्टी लेवल लिस्ट, 3 नंबर पे। मल्टी लेवल लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट क्या कहलाती है? मल्टी लेवल लिस्ट कहलाती है। जैसे आपने कुछ लिखा यहाँ, ऐसे ये लिस्ट बनाए ए, ये एक लिस्ट हो गई। अब इसी के अंदर मैं लिस्ट बना देता हूं ये, अब इसी के अंदर मैंने लिस्ट ये बना दी, ये समझ गए? तो ये लिस्ट के अंदर लिस्ट हो गई है, तो वो कहलाती है मल्टी लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट कहलाती है मल्टी लिस्ट। चले आगे, आ रहा है ना समझ में? आसान चीज ये तो। ठीक है, शेडिंग की बात करते हैं। और पहले इंडेंटेशन की कर लें। उतारोगे क्या पहले इसको? चले आगे पढ़ाएं। ठीक है, इंडेंट की बात करते हैं। इंडेंट क्या होता है भाई? इंडेंट, हाँ पैराग्राफ में आता है इंडेंट। अरे इंडेंटेशन होता है इंडेंट, किसी पिक्चर को, किसी टेक्स्ट को, किसी इमेज को या तो आप राइट साइड में या लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, इंडेंट 2 प्रकार के होते हैं। इंडेंट की बात कर रहे हैं अपन, और इंडेंट होते हैं 2 टाइप के। ठीक है, इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की Ctrl+M क्या होती है? Ctrl+M क्या कर देगा? ये इंक्रीज कर देगा इंडेंट को। ठीक है, पैराग्राफ में किसी टेक्स्ट या पिक्चर को राइट साइड में, याद रखना राइट साइड में शिफ्ट करता है। राइट साइड कौन सी है? इस वाली साइड में अपन शिफ्ट करेंगे इसको। कलर बदलना पड़ेगा। राइट साइड ही है ना ये? राइट साइड नहीं है? ये देखो राइट साइड में अपन, ये हो गया कौन सा इंडेंट है? इंक्रीज इंडेंट है। अभी देखेंगे इसका Ctrl+M इसकी शॉर्टकट की है इंक्रीज इंडेंट। एग्जाम्पल लिख लो ये, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट की पूछी जाती है इनकी।
आगे चले, डिक्रीज इंडेंट और पढ़ लेते हैं। डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज मतलब क्या करता है ये? अब कौन सी साइड में करेगा? लेफ्ट साइड में, बस सही है। पैराग्राफ के टेक्स्ट व पिक्चर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है। वो करता है राइट साइड में, ये करता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये यहां कंफ्यूज होते हैं इसमें लेफ्ट राइट में, इसलिए लिख रहे हैं अपन। ठीक है, ये कौन सा हो गया? डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, शॉर्टकट की, काम की चीजें पूछ लेते हो आप, है ना। उसकी क्या थी शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस एम थी उसकी, है ना। तो उसकी इसकी हो जाएगी कंट्रोल, ये पहले ले आओ आप, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, ये 3 बटन है, ये इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, पूछी जाती है एग्जाम में इंक्रीज की, डिक्रीज की। चले आगे, ठीक है। अब देखो आगे वाले बटन की बात करते हैं, इसकी ए टू जेड, ये क्या करता है? शॉर्ट करता है। क्या करता है? शॉर्ट। इसको और पढ़ लेते हैं अपन। ये 2 ही ग्रुप ज्यादा पढ़े हैं, फिर बाद में छोटे छोटे हैं, और इन्हीं में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऐसे लिखा हुआ उसमें ए टू जेड शॉर्ट। शॉर्ट का क्या काम होता है कि भाई जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, उसमें एडजस्ट करते हैं उसको। असेंडिंग का मतलब असेंडिंग, अब यहाँ कोई आरोही अवरोही भी समझ रहे हैं, सही बात है। असेंडिंग का क्या हो गया? बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग घटते क्रम में, ठीक है ना। डेटा को ऑब्जेक्ट ही कर दें, ऑब्जेक्ट ठीक रहेगा। ऑब्जेक्ट को अवरोही व आरोही क्रम में डेटा को, ऑब्जेक्ट को अवरोही व आरोही क्रम में करते हैं। ठीक है, अब अवरोही का क्या अर्थ होता है? असेंडिंग। हाँ, आरोही, सॉरी, है ना। असेंडिंग को क्या कहते हैं? आरोही। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं किसी चीज को करना चाहूंगा बढ़ते हुए क्रम में, तो अपन ऐसे ही तो करेंगे, 1 2 3 4, ये 5, ऐसे हो गया ना बढ़ते हुए क्रम में।
ठीक है, ऐसे ही अपन बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की, अवरोही यानी घटते क्रम में, तो इसमें क्या हो गया 5 4 3 2 1, बस डेटा को अवरोही आरोही क्रम में, ये शॉर्ट है, शॉर्ट वाला ऑप्शन भी इसी में आता है पैराग्राफ में, शॉर्ट। चेंज करते हैं, ठीक है, डेटा को अवरोही व आरोही क्रम में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को, डेटा को। चले आगे, एक सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी ओर बात कर लेते हैं अपन, पैराग्राफ मार्क। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ज्यादा ध्यान रखना आप। ऐसे इसका सिंबल होता है, देखा है क्या आपने? पैराग्राफ मार्क क्या करता है, जो आपके डॉक्यूमेंट में छुपे हुए सिंबल है, जो छुपे हुए हैं उनको डिस्प्ले करता है। आपने कहां तो इंटर मारा है, कहां आपने टेब मारा है, कहां आपने स्पेस का उपयोग किया है, उसको दर्शाएगा, ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं अपन। पैराग्राफ के हिडन सिंबल को डिस्प्ले करता है। जो आपके छुपे हुए सिंबल है उसको दर्शाएगा। मान लो आपने अपने डॉक्यूमेंट में कहां कहां तो मारा है स्पेस, कहां कहां स्पेस का यूज लिया है, ठीक है ना। स्पेस के लिए 3 प्रकार के सिंबल होते हैं इसमें। स्पेस अगर मारा है ना, उसका सिंबल होगा ऐसे डॉट, अगर आपने स्पेस का यूज किया है तो वो डॉट से डिस्प्ले होगा। ठीक है, अगर आपने टेब का उपयोग किया है, टेब, तो वो ऐसे एरो से डिस्प्ले होगा। एरो जानते हो ना ये। अगर आपने स्पेस का यूज किया है तो किससे होगा, डॉट से डिस्प्ले। अगर आपने टेब का उपयोग किया, अभी देखेंगे अपन, तो वो एरो से। अगर आपने इंटर का उपयोग किया है, इंटर दबाते हो ना आप अपने पेज में, तो ये वाला सिंबल आएगा। जहां जहां आपने इंटर दबाया ना, वो पैराग्राफ मार्क का सिंबल। ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला सिंबल किसका है, पैराग्राफ मार्क। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हिडन सिंबल आपके डॉक्यूमेंट में आपको दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ इतना? अभी अपन देखेंगे कौन कौन से हैं। अब ये एक एग्जाम में पूछ लिया गया कि ये इनमें से ये सिंबल किस काम में आता है, तो ये पैराग्राफ मार्क का है सिंबल, ये दिखाई दे रहा है जो आपको। ठीक है, इस पूरे के पूरे जो कमांड है इसका नाम ही है पैराग्राफ मार्क। जो छुपे हुए सिंबल आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ स्पेस दिया है, यहाँ मैंने टेब की दबाई है, यहाँ मैंने इंटर किया है। कई बार ऐसे हो जाता है जरूरी। क्लियर इतना? स्पेस वाले में अगर आपने एक स्पेस मारा है तो 1 डॉट, 10 मारा है तो 10 डॉट। समझे नहीं बात मेरी? आपने स्पेस की अगर 1 बार दबाई है तो 1 डॉट, 10 बार दबाई है तो 10, 50 बार दबाई 50। कहां कहां आपने स्पेस मारा है? नहीं है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ऐसे शिफ्ट करके स्टार है। अभी अपन चेक कर लेंगे फिर बता दें। चले अब देखो आगे वाले बटन देखो, कमांड कौन कौन से है। यहां तक हो गया अपना पैराग्राफ मार्क। ये क्या चीज है? सीधा ही जस्टिफाई।
अलाइनमेंट है ये। पैराग्राफ का अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। पैराग्राफ को लेफ्ट साइड में, पैराग्राफ को राइट साइड में, पैराग्राफ को सेंटर में और पैराग्राफ को जस्टिफाई, ना तो लेफ्ट में ना राइट में, दोनों में बराबर। 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी अपन पढ़ते हैं, फिर अपन लास्ट में लिख लेंगे इनको। बस ये अलाइनमेंट पढ़ लें। चार प्रकार के होते हैं ये। फोर टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लेफ्ट की। इनको यही अपन समझ लेंगे। लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। लेफ्ट क्या करेगा? लेफ्ट अलाइनमेंट इस साइड में शिफ्ट करेगा या इस साइड में शिफ्ट करेगा? लेफ्ट साइड में। पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देगा। होशियार हो गए आप तो, ठीक है। लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं अपन इधर। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। ये शॉर्टकट की बताओ। कंट्रोल प्लस एल। एल ही होता है ना, पूरे के पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट साइड में कर देगा। अब इसमें मैं भाषा नहीं लिखा रहा कि भाई आप जानते हो सारे, ठीक है। दूसरा है राइट। राइट क्या करेगा? राइट साइड में करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, इधर वाली साइड में कर देते हैं इसको। शॉर्टकट की राइट की बताओ। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर। ये राइट की शॉर्टकट की है, इधर साइड में शिफ्ट कर देगा। ध्यान किसी का ही नहीं है। 4 नंबर पे, 3 नंबर पे सॉरी, सेंटर। ठीक है, सेंटर के लिए पक्का ई। ना तो वो लेफ्ट में होगा ना राइट में होगा, वो सेंटर में होगा, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की सेंटर की बहुत बार पूछी जाती है। सेंटर की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई। सी क्यों नहीं है यहाँ? सी हमने कॉपी के लिए रिजर्व है पहले से ही, तो इसलिए सेकंड वाला ई। समझ गए? सेंटर की शॉर्टकट की तभी पूछी जाती है, ई होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 नंबर पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4। जस्टिफाई। जस्टिफाई तो आप जानते हो, ना तो वो लेफ्ट में होगा ना राइट में होगा। दोनों साइड से बराबर होगा वो। ठीक है, ये जस्टिफाई का एग्जाम्पल है ना। ना तो वो लेफ्ट में ना राइट में, दोनों साइड से बराबर हो गया, जस्टिफाई।
शॉर्टकट की जस्टिफाई की, कंट्रोल प्लस जे, आसान ही है ना शॉर्टकट की तो। ठीक है, बहुत है इतना, ये उतार लो आप। डिफॉल्ट लेफ्ट, डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। आगे बात करें, क्या कह रहे हो? हाँ, अपर केस टेक्स्ट हाईलाइट पैराग्राफ ग्रुप्स की बात थी, कहा गया अपना ग्रुप, ये रहा पैराग्राफ ग्रुप ही तो था, उतारो जल्दी। प्रैक्टिकल करते हो तब तो मजा आता है ना, पढ़ते हुए मजा नहीं आता। चीजें आपको याद करनी है, वहां प्रैक्टिकल करके नहीं बताना है। प्रैक्टिकल इसलिए आप समझ लो कि भाई ये चीजें होती है। ये एक ही बार पढ़ेंगे अपन वर्ड में ही सारी चीजें, फिर सेम ही चीजें हैं, इसलिए इनको अपन ढंग से पढ़ ले। यहाँ हाँ, एल्टर के साथ भी होती है। एल्टर वाली तो क्या बनाई हुई की है, बरपन बहुत होती है। कीर्ति अंसारी बता रहे हैं जे, पूरे पैराग्राफ कौन लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा? अच्छा ठीक है, मोटिवेशन मांगने वाले नहीं आए क्या आज? मैं तो रोज देता हूँ आपको, कोई दिन ही नहीं गया जिस दिन मोटिवेशन नहीं गया। बताओ फिर, मोटिवेशन के लिए मुझे बुलाते हैं, बोले सर आप संडे को आके हमारे तो मोटिवेशन का वो कर दिया करो आप बच्चों को। कोई लाइक कमेंट तो करते नहीं आप, गलत बात है ना। तो यहाँ आप कुछ कह नहीं सकते, वहां अपनी बातें कह सकते हो आप। ऐसे आपको कहे तो पता नहीं कहाँ कहाँ कमेंट करते रहते हो, काम की जगह करते नहीं हो आप। क्या कह रहे हो? आईडी, जैसा हमारा नाम है वैसी आईडी होगी। चलो नेक्स्ट पेज। इसके बाद में मल्टी लेवल लिस्ट, ये अलग अलग है, उसमें कमांड है ये, ठीक है ना, ये कमांड है। इंडेंट, वो भी किसके? पैराग्राफ इंडेंट लिख दो इसको ना। पैराग्राफ इंडेंट, ये दूसरा टाइप है। शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, राइट साइड में शिफ्ट करना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बात तो सही, वहां नहीं है फिर इंडेंट, वहां इंडेंट नहीं है फिर। क्या करोगे आईडी का? मेरे नाम से 0777 लगा देना, परम सर 0777। कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो आप, ये हो सकता है। काम की चीज वो है, पर वो तो आप क्लास में ही नहीं पूछते है ना। चलो आपको एक मोटिवेशन देते हैं फिर, है ना, लिख लो ये, फिर बात करेंगे। मिल गया?
मैं यूज ही नहीं करता, वैसे बहुत कम यूज करता हूं मैंने, आपको मानना नहीं होगा, मैंने व्हाट्सएप भी ना 2020 के बाद अपने फोन में रखना स्टार्ट किया है। ये कोचिंग वाले कहते हैं सर आप ना वो भेजो, टॉपिक भेजो, मैं कल क्या टॉपिक पढ़ाओगे, इसलिए मैं व्हाट्सएप भी नहीं रखता था, टेलीग्राम ही रखता था इतने सालों। मैंने ऐसे कभी कभार कोई रेयर केस में व्हाट्सएप को किया है डाउनलोड, अब करने लग गया। अब कई बार जरूरत पड़ जाती है कि भाई टॉपिक भेजना, वरना व्हाट्सएप सोशल नेटवर्किंग साइट रखता ही नहीं करते हैं यूज, तो क्यों नहीं करते? बहुत कम, बहुत कम, जितना उसका काम है उतना ही। टेलीग्राम यूज करता था मैं ज्यादा। इनसे जब आप अपना काम कर रहे हो ना अभी, अब जैसे आप देखोगे ना युवा, आपकी जो जनरेशन है ना सारी की सारी इनमें बिजी है, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, टेलीग्राम में। टेलीग्राम तो फिर भी पढ़ने का आ गया ऐप है ना। मेरी बात सुनो ध्यान से, आज की आपकी जो जनरेशन है ना अभी की सारी जनरेशन अभी भी इन्हीं कामों में व्यस्त है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? आज की जो जनरेशन है ना सारी आपकी, अभी भी मौका है, समझ जाओ। अभी भी करीबन 70% से ज्यादा जो आपकी जनरेशन है युवा, वो इन्हीं कामों में व्यस्त है, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे सारे दिन। एक सर्वे आया था पूरा पीछे, एक सर्वे आया था, उसमें पूरे वर्ल्ड का आया था कि पूरा जो पूरे वर्ल्ड में अगर की गई कि बोला 6 घंटे से ज्यादा लोग बाग मोबाइल पे बिता रहे हैं, उस पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, केवल रील्स वगैरह देख रहे हैं। तो अभी भी आपके पास मौका है, मतलब अभी आप देखोगे ना तो इन सालों में जो मेरिट लिस्ट है वो कम गई है पहले सालों के मुकाबले। अधीनस्थ बोर्ड की भी, वीडियो की, इनकी मेरिट कम गई है। कम जाने का कारण, पढ़ाई नहीं कर रहे बच्चे, आज भी पढ़ने वालों की संख्या आज भी कम है। तो आप 2-4 महीने के लिए ये चीजें थोड़ा स्किप कर दो, 2-4 महीने फिर चला लेना दम लगा के। उतारो, क्या हो जाते हैं, सब कुछ होता है। आधे घंटा बहुत है, आधे घंटे या 1 घंटे से ज्यादा मत दिया करो। लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं है, कम से कम अपन 1 घंटे में अपने मोबाइल को 10 से 20 बार चेक करते हैं जब अपन फ्री होते हैं। आप कैसे उदास हो आज? ये हमारी ये जो जनरेशन है ना, जो आपकी उनसे आगे निकल गए, ये देख लो, इनकी खामोशी बता रही है इन्हें बहुत कुछ करना है जीवन में। अभी भी धीरे धीरे इंसान है ना ऐसे शांत हो जाता है, लास्ट में एकदम शांत हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है ना वो शांत होता चला जाता है। हो गया कि लिखो, बस वही कहानी है। मेरे पास भी अभी 1.5 साल से ये फोन है, मेरे पास भी कोई और ही फोन था फिर। क्या करना है आईफोन का? चले आगे, हो गया। डिक्रीज इंडेंट है ना, ये वाला एग्जांपल है। इस दुनिया में आए हो ना तो कुछ करके जाओ, ऐसे ऐसे ही अपना जीवन मत व्यर्थ करो। चले आगे, हो गया ये, लिखो लिखो। इस दुनिया में आए हो तो कुछ नाम करके जाओ ऐसे, वरना कोई गिनती नहीं रहेगी, कोई नहीं जानता ऐसे। ऐसे
ऐसे आप रोड पे चलो ना तो ऐसे मतलब आपको बोले कि मतलब सर मैं छोड़ दूं, सर मैं छोड़ दूं, ऐसे सैल्यूट करे आपको, ऐसा काम करो कुछ। लास्ट में देंगे 5 मिनट का मोटिवेशन देंगे, ये करो। लास्ट था ये पैराग्राफ, मार्क लास्ट ही था ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे सारी चीजें ही अपनी इंपॉर्टेंट होती है। हर क्लास में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कंप्यूटर की कोई भी एग्जाम होती है वहां आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर क्लास में से। हर चीजें ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको ढंग से ही पढ़नी है। प्रैक्टिकल कर लेंगे इसका, टाइम तो हो गया वैसे। जॉब लग जाओ, सारी चीजें सही हो जाएगी। आपके जो फॉलोवर्स है ना अपने आप ही बढ़ जाएंगे। जो इंसान आपसे नफरत करता है ना वो भी पास में आके कहेगा यार मेरे को ही बता कुछ। एक टीचर है वो मेरे को भी मैसेज कर रहे हैं, यहाँ जयपुर के ही हैं, कि आज आपकी वीडियो सजेशन में आई। खुशी की बात है ये तो ना। सजेशन जानते हो क्या आप, यूट्यूब पे है? हाँ, तो ये कंप्यूटर के बड़े टीचर हैं, उन्होंने मैसेज किया अभी 10:55 पे कि आपकी वीडियो ना आज सजेशन में आई। ये मेरे को कई बार बोल चुके हैं कि सर आप हमारे यहाँ पढ़ा दो, मैं नहीं, एक जगह ही अपन पढ़ाते हैं, एक साथ यहीं अपन काम करेंगे। चले आगे, ठीक है। इसका अपन प्रैक्टिकल कल कर लेंगे। आप 2 मिनट का एक मोटिवेशन सुन लो हल्का सा। भगत सिंह का नाम सुना है क्या आपने? ध्यान से, सारी चीजें हो गई आपकी कंप्लीट? भगत, अच्छा इतनी शांति से सुनोगे। भगत सिंह की बात करते हैं अपन, नाम सुना ना? वो जो इंसान है ना अपने आप में इंसान नहीं है। अगर उसकी बात करें ना अपन भगत सिंह की, जब उसको फांसी की डेट थी ना, उसकी भगत सिंह की फांसी की डेट कब थी उसकी आपको पता है? उसकी फांसी की डेट थी 24 मार्च। कितनी थी? ना कि मेरी, या तो मेरी बात सुन लो आप, उसकी फांसी की डेट थी 24 मार्च, पहले 24 मार्च 1931 वो उसकी फांसी की डेट थी। लेकिन क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उन्हें ऐसे आशंका की थी कि भाई क्या पता भगत सिंह को जेल तोड़ करके कोई निकाल लेंगे उसके साथी, क्योंकि उस समय ऐसे माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने उसकी फांसी की डेट 23 से करके कर दी, 24 से करके कर दी 23 मार्च। कितनी कर दी? जब उसके पास गए ना जो जेलर वगैरह जाते हैं भगत सिंह के पास, उन्होंने कहा, पहले तो इंसान ऐसे बैठा आराम से किताबें पढ़ रहा है भगत सिंह, उसको कहा कि आपकी फांसी की डेट 24 से नहीं, अब 23 तारीख को आपको फांसी दी जाएगी। अगर मैं आपको ऐसा कहूं ना कि आपको 2 दिन बाद में ये सजा मिलेगी या ऐसे कुछ, एक बात कह रहे हैं पर आपको समझा रहा हूं मैं कि भाई 2 दिन बाद आपको फांसी है, तो आपके साथ क्या होगा? चलो 2 दिन तक तो मस्ती से जिएंगे, जो जो आपको काम करना है वो करोगे। अगर मैं आपको फिर दूसरे दिन आके उसी दिन 2 घंटे बाद में कहूं नहीं आपको 1 दिन बाद ही फांसी दी जाएगी, कितनी हालत खराब हो। लेकिन जैसे भगत सिंह के पास वो समाचार लेके गया जेलर, उसने कहा कि आपकी फांसी
अब 2 दिन नहीं है, अब आपकी 23 मार्च को दी जाएगी, एक दिन पहले दी जाएगी, ठीक है। तो वो उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं है, ऐसा मतलब कोई मतलब ऐसे कोई भाव नहीं है कि वो डर गया, ऐसे मतलब आश्चर्यचकित वाला कोई भाव नहीं है, ठीक है। जब उसका वेट करवाया गया ना फांसी के लिए, उसका वेट करवाया जाता है कैदी का, तो उसका वेट 4 केजी बढ़ गया। अगर आपके साथ या मेरे साथ भी, मैं भी कोई भगत सिंह नहीं हूं, हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हमारा वजन क्या है, 4 किलो बढ़ने की जगह माइनस में और आ जाए, 4 किलो वजन बढ़ गया। जब उससे पूछा गया भगत सिंह से कि आपकी लास्ट ख्वाहिश क्या है, आखिरी इच्छा क्या है, बोले ये जो मैं किताब पढ़ रहा हूं ना, इसके 10-15 पेज बाकी है, ये मैं कंप्लीट कर लूं। उसने से एक वर्ड बोला था, कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, लेनिन की वो पुस्तक पढ़ रहे थे उस समय। बताओ, इंसान को फांसी की दी जा रही है और वो कह रहा है मैं किताब पढ़ूं। आपको अपन कहते कहते आप किताब नहीं पढ़ते, है ना। अगर आपको ऐसी हो सिचुएशन, बोले छोड़ इसको, मैं तो मस्ती से जीऊंगा, किताब क्या पढ़ूं। चलो उनको ले जाया गया, ठीक है। उसी समय एक घटना और हो रही थी जेल में। उसके जेल में जो अन्य भारतीय थे उसके साथ में भारत के और भी कैदी थे, अलग अलग जुर्म में, झूठे जुर्म में उनको जेल में डाल दिया गया। अब यहाँ मोटिवेशन है मेन चीज। तो जो उसके साथ वाले और कैदी थे ना, कोई बड़े बुजुर्ग छोटे मोटे जुर्म में जो अंग्रेजों ने डाल दिए थे जेल में, तो वो जेलर से कह रहे हैं कि जेलर साहब आप मेरा एक काम करो। बोले बताओ। रसोईया होता है ना वो जेलर का, उससे कह रहे हैं कि आप मेरा एक काम करो कि भगत सिंह की ऐसी कोई चीज है क्या, कोई पेन, पेंसिल, किताब, कंगा, कोई कपड़े, जूते, कोई भी ऐसी चीज है क्या जिससे मैं मेरे बच्चों को ऐसा बता सकूं कि मैं भगत सिंह के साथ में जेल में रहा था, ऐसी मैं कोई चीज उसे बता सकूं। ऐसी कोई चीज है क्या, कोई निशानी है क्या। बताओ, एक इंसान की उस चीज की इतनी इंपॉर्टेंस है, उसने जिस पेन से लिखा ना, उस किताब से उसने पढ़ा, वो इतनी इंपॉर्टेंट है। और वो आदमी गिड़गिड़ा रहा है, बड़ा बुजुर्ग आदमी है, कह रहा है कि भगत सिंह की कोई ऐसी चीज है क्या जो मैं मेरे बच्चों को ऐसे बता सकूं। भविष्य में आपको ऐसे बताना पड़ता है कि हाँ, सबूत मांगती है दुनिया कि आप भगत सिंह के साथ जेल में रहे थे, क्या सबूत है। तो बता सकता है कि मेरे पास ये, कि भाई मैं मेरे बच्चों को ऐसे बता सकूं कि भाई मैं भगत सिंह के साथ रहा था, मेरे पास ये चीज है। तो उस रसोइये ने कैसे जैसे करके भगत सिंह की एक कंगी दी थी, कंगा होता है ना, कंगा, वो उसको लाके दिया था। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही काम करने हैं। अब अपन आज तो अपन आजादी नहीं दिला सकते, है ना। आप सोचोगे आज तो भारत कैद ही नहीं है, वरना तो हम ही भगत सिंह बन जाते, ऐसे भी ख्याल आता है ना। कई बार सोच लेते हैं अपन कि हम ही ये काम कर ले। लेकिन आप अपने काम से, मतलब आप इतना अपने आप पे मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप जिस चीज को मतलब छू लिया ना, जिस चीज को मतलब इंसान उस चीज के लिए तरसे, बोले यार उस इंसान से मुझे बात करनी है। खुद पे इतना टाइम लगाओ, इतनी मेहनत करो, आप इतनी ऊंचाइयों पे जाओ। आपका लक्ष्य केवल आईए ही नहीं होना चाहिए, आज के लिए 2-4 महीने के लिए आईए, लेकिन जीवन में आपको रुकना नहीं है। ये बहुत मुश्किल से मिलता है, आपका जो जन्म मिला है ना, आपको बहुत ही मुश्किल से मिलता है, समझ रहे हो। तो आपको इस दुनिया में आज भी अपन याद करते हैं उनको, भगत सिंह को, अंबेडकर को, क्यों करते हैं। उन्होंने इस जिंदगी को जिया है, उन्होंने संघर्ष किया है, और जितना बड़ा संघर्ष होगा ना, उसका उतना ही बड़ा नाम होगा। तो संघर्ष करना स्टार्ट कर दो आप। ये छोटी छोटी परेशानियां ये दूर हो जाएगी आपकी। मतलब आपको ऐसा बनना है कि मतलब आपको मिलने के लिए लोग बाग ऐसे तरसे कि यार मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ, उस इंसान से मेरी बात हो जाए 2 मिनट। या आपके दोस्त ऐसे कहे कि आप कल को बड़े बन जाए तो कहे यार वो मेरे साथ पढ़ता था, वो मेरे साथ था वो इंसान। ऐसा काम करना है। क्यों नहीं कर सकते, अपन कर सकते हैं। हमें भी तो 24 घंटे ही मिलते हैं, भगत सिंह को भी उतने ही मिले। हम ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो हमें ऐसा ही काम करनी है, इतनी मेहनत करनी है। केवल हमें अपने लक्ष्य का ध्यान रखना, और सारी चीजें कोई काम की नहीं है। आप पढ़ाई भी करो, 8 घंटे भी अगर आप जम के पढ़ाई कर रहे हो ना, आज के हिसाब से 8 घंटे में तो व्यक्ति आईएएस बन जाता है। आईएएस अगर वो कंटिन्यू 6 महीने साल भर पढ़ाई कर ले, आईएएस बन जाता। 8 घंटे तो सो, 8 घंटे पढ़ो, और 8 घंटे आपको जो करना है मनोरंजन वो करो। केवल 8 घंटे अपनी पढ़ाई को दे दो, आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।